विशेषता क्या है? वो बालक था छोटा सा, और छोटा सा बालक उस बीज मंत्र को गुनगुनाने लगा। एक बार क्या हुआ कि हम किसी स्थान पर बहुत समय पहले घूमने के लिए गए, तो क्या देखते हैं कि एक अंधा भी आया, और अंधा आकर के ऑटो में बैठ गया। बोले भैया मेरे को भी ले चलो, हम भी दर्शन के लिए जा रहे हैं वहां पर। अब उस समय तो हम बैठ गए साथ में, वो भी वहीं पे उतरा। मथुरा की बात है, बाके बिहारी मंदिर के पास। और वो जब उतरा तो उतर करके वो भी साथ चलने लगा, तो हमसे कहता भैया हमको भी ले चलो ऊपर। तो एक जो हमारे साथ में था, कई तरह के लोग होते हैं, तो एक ने पूछ लिया यार तू काहे के लिए जा रहा है? तो बोले दर्शन करने। बोले तेरी तो आंख नहीं है। बोले मेरी नहीं है तो क्या, वो भगवान की तो है, भगवान की आंख तो है, वो देख लेगा। तो ये बात बहुत सामान्य सी है कि कोई मंत्र बालक गाने लगा, अरे उसको नहीं मालूम, लेकिन माँ तो जानती है ना कि ये मंत्र है। माँ तो जानती है। वो बालक ने गलत ही भजन गाया, लेकिन आज उस बालक की स्मृति के कारण कितने लोगों को ये भजन सुनने को मिल गया, मिला ना। तो यदि इस बात से हम क्या शिक्षा ले लें अपने जीवन में? इससे हम ये शिक्षा ले लें कि यदि हम अपने घर में अच्छे भजन बजाएंगे, कोई मंत्र बजाएंगे, या भगवती सप्तशती की पूरी कथा हम अपने घर में सुन लेंगे, सप्तशती पाठ के जो मंत्र होंगे, तो उसमें से कुछ मंत्र अगर हमारे घर के बच्चों के कान में चले गए और वो वही गुनगुनाने लगे, वही कहने लगे, तो वो बालक नहीं जानता कि ये कौन सा मंत्र है और इसका क्या प्रभाव है, लेकिन वो भगवती तो जानती है ना। वो भगवती जानती है। अगर वो कोई मंत्र उसके जीवन में प्रवेश कर गया और वो भगवती अगर प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो अकारण करुणा वर्णालय करने वाली है, वो बिना कारण कृपा करती है। हम तो कारण ढूंढते हैं, हम सोचते हैं कि हम पूजा करेंगे तो वो कृपा करेगी, हम सोचते हैं कि हम पाठ करेंगे तो कृपा करेगी, हम सोचते हैं कि हम उसको प्रसाद चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे तो कृपा करेगी। अरे वो बिना ही कारण कृपा करती है। उसने बताओ तो सही, आपने कौन सा तीर्थ जब कर लिया था जो मानव का तन दे दिया? क्या कर लिया था ऐसा? ये तो मानव तन आने के बाद आपको पता चला कि भजन करना है, लेकिन जब पैदा हुए तब क्या मालूम था कि भजन करना है? तो बिना ही कारण कृपा करने वाली है, इसीलिए तो उसको क्या कहते हैं? मां। क्यों? क्योंकि जब माँ के गर्भ में बालक आता है ना, तो उसको पता नहीं होता कि लड़का होगा कि लड़की होगी, कि ये बीमार रहेगा कि स्वस्थ रहेगा, इसके हाथ पांव अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, इसके नेत्र होंगे कि नहीं होंगे, या मेरे को पानी पिलाएगा कि गाली बकेगा, कुछ नहीं मालूम रहता। लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ में बालक आता है, वो उसके ऊपर प्रेम बरसाने लगती है, अपने शरीर की रक्त की ग्रंथियों से उसका पोषण करने लगती है। इसीलिए तो वो कहलाती है, क्या कहलाती है? माँ। माँ कहलाती है ना। उस बालक ने इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही ये जाप प्रारंभ करा तो भगवती उसके ऊपर कृपावंत हो गई। वो इस प्रकार से 12 वर्ष की आयु का हुआ। अब तो उसके मन में यही नाम गूंजा करता, और भगवती की कृपा से उसको 24 घंटे याद रहा करता। 24 घंटे याद रहते रहते क्या हुआ? हुआ ये कि वह बालक का ऋषि ने यज्ञोपवीत आदि संस्कार करा। सब कुछ करने के बाद में वो बालक का, जब भगवती स्वयं उसको युद्ध आदि की शिक्षा देने लगी, वो स्वप्न में उसे सिखाती और वो दिन में उसके अभ्यास को करता। यही नहीं, एक काशी नाम का नगर था, उस नगर में एक राजा रहा करता था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था शशिकला। उस शशिकला को, वो भी भगवती की उपासक थी, तो उसको स्वप्न दिया भगवती ने कि देख, तेरा वर मुनि भरद्वाज के आश्रम में रहता है और उसके साथ तेरा विवाह होना है, तू उसे पति रूप में मान और उसके दर्शन कर। एक दिन की बात है कि भगवती ने उस बालक को रथ दिया, और रथ दे करके उसे कहा कि तू भ्रमण के लिए जाया कर। वो भ्रमण के लिए जब गया तो काशी नगरी के बाहर एक उपवन था। उस उपवन में शशिकला अपनी सखियों के साथ आई थी।
वहां पर प्रथम बार उनका दर्शन हुआ। शशिकला तो भगवती की आज्ञा से उसको अपने मन में पति मान ही चुकी थी, लेकिन जब यह बात उसने अपनी माता को बताई तो माता ने संसार की बातों का विचार किया कि उसका तो कोई नहीं है, उसके पास धन नहीं है, उसको तो उसके राज्य से भी निकाला हुआ है, उसका नाना इतना बड़ा राजा है कि उसको हमेशा मारने के लिए दौड़ा करता है, ये बड़ा होगा तो मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि माता समाज के साथ रहती है और समाज के साथ रहते हुए उसके मन में क्या विचार है? उसके मन में यह विचार है कि मेरी पुत्री को सुख मिले, धन मिले, लाभ मिले, लेकिन भगवती तो जगत माता है और वो तो हित अनहित जानती है। माता तो लौकिक व्यवहार जानती है। जब उस भगवती ने आदेश कर दिया और भगवती के ऊपर विश्वास था, तो माता ने भी यहाँ पर उस बात को पिता को बताया और पिता ने उसका स्वयंवर रख दिया कि ठीक है, यदि समस्त संसार के सामने तो उसको स्वीकार करेगी, तो खुद देख ले बेटा, उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा कह करके पिता ने स्वयंवर रख दिया। और जो स्वयंवर रखा तो शत्रुजीत को भी पता चला, युद्धाजीत को भी पता चला और अन्य अन्य राजाओं को पता चला। सारे के सारे अपने अपने लश्कर लेकर के आए और उस नगर के बाहर सबने अपने अपने लश्कर लगा दिए। यहाँ विदल्य को पता चला और स्वयं शशिकला ने सुदर्शन के पास सूचना पहुंचाई। सुदर्शन की माँ मनोरमा देवी, विदल्य और वह बालक जिसका नाम था सुदर्शन, ये तीनों के तीनों वो भगवती के दिए हुए रथ में बैठ करके चल दिए। और जैसे ही चले तो भगवती ने उसे अस्त्र शस्त्र भी प्रदान करके रथ में रख दिए कि तू जा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। अब वो सुदर्शन अकेला गया। राजाओं के बड़े बड़े लश्कर डले हुए हैं, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और कई प्रकार के योद्धा निवास कर रहे हैं। उसके बड़े बड़े तंबू और पड़ाव डले हुए हैं। शत्रुजित और युद्धाजित भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ में आए हैं। सुदर्शन की यह स्थिति देख करके काशीराज के मन में विचार आया कि इसको कहीं एकांत में ठहराएं, नहीं तो यहीं पर हमारे यहाँ पर युद्ध हो जाएगा तो हमारे नाम की बदनामी होगी। तो उसे एक भवन में ठहराया गया और भवन में ठहरा करके यहाँ पर बेटी ने पुनः कहा कि पिताजी, आप मेरा स्वयंवर भी करेंगे तो भी मैं सुदर्शन का ही वर्ण करूंगी। जब इस प्रकार से जान लिया तो एकांत में भगवती की आज्ञा मान करके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। अब माता पिता ने जब विवाह करा तो सारे राजा नाराज हो गए और युद्धाजित और शत्रुजित तो ये सोच ही रहे थे कि लड़ने का मौका मिले ताकि सुदर्शन को मार दिया जाए। अब दोनों ही लड़ने के लिए तत्पर हो गए। काशीराज के पास में उतनी सेना नहीं थी, लेकिन अपने जमाता सुदर्शन के लिए उसने भी अपनी सेना लाई। लेकिन सुदर्शन ने उनसे कहा कि नहीं, आप पीछे रहो। जब भगवती ने मुझसे कहा है कि वो मेरी रक्षा करेगी तो मैं आगे जाऊंगा। अपनी माता को अपनी पत्नी के पास छोड़ करके अपने मंत्री को साथ में लेकर के वो आगे बढ़ा। युद्ध की गर्जना होने लगी, बड़ी सारी सेना सामने खड़ी हुई है और यहाँ सुदर्शन निर्भय होकर के भगवती के द्वारा सिखाए हुए शस्त्र विद्या से युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ। और क्या देखते हैं कि जब सामने बड़े बड़े योद्धा आए, उसी समय एक चिंघाड़ती हुई आवाज, सिंह की गर्जना के साथ में भगवती वहां पर प्रकट हुई और भगवती के प्रकट होने के साथ में सिंह गर्जना करने लगा और सिंह की गर्जना के साथ ही वहां पर देखते ही देखते कई योगिनियां इकट्ठी हुई और सुदर्शन के साथ सामने से युद्ध करने लगी। उन समस्त राजाओं को तुरंत ही भगवती की शक्तियों ने निस्त नाबूद कर दिया और साथ ही साथ कई राजा मारे गए। युद्धाजित भी मारा गया और साथ ही साथ शत्रुजित मारा गया। सुदर्शन विजयी हुआ। भगवती के क्लीम मंत्र की शक्ति यह है कि आपके साथ भगवती की महाशक्तियां साथ चलती है। अब आप सोचो कि ऐसे एक बीज मंत्र से इतनी शक्ति प्राप्त होती है, तो भगवती के महामंत्र का क्या परिणाम है। तो प्रयास करें कि भगवती के इस मंत्र का कुछ समय जाप किया करें। अब सुदर्शन अपनी माता, अपनी पत्नी को लेकर के अपने राज पहुंचा। विमाता लीलावती के पास पहुंचा और कहने लगा कि माता, मैंने अपने भाई को नहीं मारा, उस युद्ध में भगवती की शक्ति कार्य कर रही थी, उसमें वो मारा गया, उसमें वो मारा गया और
मैं तो आपको अपनी माता के ही समान जानता हूं। इस प्रकार से कहकर के सुदर्शन ने अपनी माता का सम्मान किया और उस राज्य में वापिस रहने लगा। आप विचार करो, जिसके पास कुछ नहीं बचा, जिसका पिता शेर के द्वारा मारा गया, जिसका नाना उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था, उस व्यक्ति को भगवती के एक क्लीम बीज मंत्र ने वापिस राजा बना दिया। तो भगवती के मंत्रों की क्या महिमा है। जिसको कुछ नहीं आता था उसको भगवती ने ज्ञानी सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण बना दिया। तो भगवती के बीज मंत्र की क्या महिमा है। एक और मंत्र आता है ह्रीम। जन्मजय पूछते हैं, जब कथा बताते हुए कहते हैं कि भगवती का ह्रीम मंत्र जो है, एक सुशील नाम का वैश्य था, उसका कुटुंब परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन वो बहुत निर्धन था। निर्धन होने के कारण क्या हुआ कि उसके परिवार में उसके पुत्र पुत्रियों का पोषण नहीं हो पाता था। एक दिन की बात है कि वो अपने गुरु के पास में गया। गुरु से जाकर के कहता है कि गुरुदेव, मुझे धन का बहुत अभाव रहता है। मेरे घर में यह स्थिति है कि धन के कारण मेरे घर में बारंबार आपसी कलह होती रहती है। जब इस प्रकार उसने अपने गुरु से कहा तो गुरु ने उसे माया बीज दिया। उस माया बीज का नाम क्या है? ह्रीम। और ये ह्रीम बीज हृदय से बोला जाता है। जो मैं मंत्र बता रहा हूं ना, इन मंत्रों को बोलने के स्थान हैं, जिन चक्रों में खड़े होकर के बोला जाता है, उन चक्रों से ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लीम बीज जब आप बोलेंगे ना, तो आप जरा ध्यान से देखिए, मूलाधार चक्र को जागृत करता है। आप जब क्लीम 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 करेंगे ना, तो आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है। और एम जब बोलेंगे तो आपका कंठ और थोड़ा सा वाइब्रेशन आज्ञा चक्र की ओर आता है। लेकिन जब ह्रीम बोलेंगे तो हृदय में उसका प्रभाव पड़ता है। तो ह्रीम ब्रिज मंत्र है। जैसे ही आप शब्द बोलते हैं ना, तो आपके शब्दों का आपके शरीर में, जैसे टाइपिंग की मशीन में उंगलियां चलती हैं तो जगह जगह जाकर के उंगलियां लगती है, लेकिन शब्द लिखाते जाते हैं, वैसे ही आपके शरीर में अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों को बोलने के ऊर्जा केंद्र है। उस ऊर्जा केंद्र से जब आप शब्द बोलते हैं तो वो ऊर्जा केंद्र आपके जागृत भी होते हैं। अगर इनको आप सही प्रकार से बोल रहे हैं, आप बोले तो आप देखेंगे जैसे ही अब बोलेंगे तो आपके नाभि में हलचल होगी। जैसे ही आप शब्द बोला कि नाभि में हलचल होगी, वैसे ही अलग अलग शब्दों का अलग अलग शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अब क्या हुआ, उसने माया बीज का सुना तो वो कहने लगा कि इससे क्या होता है गुरुजी, मुझे बताइए। तब उसने कहा कि नवरात्र में एक समय की बात है कि अपनी भार्या से हीन होने के बाद में रामचंद्र जी जो थे, उन्होंने इस मंत्र का जाप करा था और इस मंत्र के जाप से उनको उनकी भार्या प्राप्त हुई थी, उनको विजय प्राप्त हुई थी। तो उसने इस मंत्र का जाप करा। सुशील ने जब जाप करा उस वैश्य ने, तो क्या हुआ, उसके घर में लक्ष्मी के आने के मार्ग आ गए। और एक बात आपको भी बताता हूं, आप लोग भी अपने घर में धन के लिए विचार तो करते हैं, लेकिन एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? जब भी आप विचार करते हैं कि माते हमारे घर में धन आना चाहिए, तो आप माता को रास्ता भी बताने लगते कि ऐसे आना चाहिए, है ना। हमारी दुकान खूब चले, तो हमारा ये काम खूब चले, तो हमारी ये बात हो जाए। कोई टीचर है तो सोचती कि ट्यूशन खूब चले। कोई अगर मान लो किसी के घर में पति कार्य करते हैं तो ऊपरी कमाई आने लगे। ये सारी चीजें सोचने लगते हैं। आपसे केवल इतना कहना है कि भगवती हमारे घर में धन के आने के मार्ग आप स्वयं बनाइए। हम आपको मार्गदर्शक नहीं बन सकते, हमारे सबकी मार्गदर्शक तो आप खुद हैं। आप बताइए तो सही, ये गलती करते हैं ना हम लोग। तो क्या आप रास्ता बताएंगी भगवती को आपके घर में आने का? अरे आप तो केवल डिमांड करिए कि हे माँ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप बोलिए ना कि दसों दिशाओं से आप क्यों रास्ता बताते हैं? आप रास्ता बताते नहीं, आप अपने घर के अंदर लक्ष्मी आने के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। अरे आप माता से ज्यादा हो गए क्या? इसीलिए कभी भी भगवान के सामने अगर कोई विनती करें तो उसको रास्ता मत बताना कि ऐसा कर दे। अरे वो त्रिकालज्ञ है, कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, कर सकता है ना। पता चल रहा है कि
आप उसको रास्ता बता रहे इसलिए उसने मना कर दिया कि नहीं तेरे घर ये रास्ते से तो आना ही नहीं है, इसलिए रहने दे। तो आज के बाद में कभी भी आप बोलोगे लक्ष्मी मैया से कि माता मेरे घर आ जा, तो उसको ये मत बताना कि कैसे आ जा, तू खुद रास्ता बना के आ जा। कैसे आ जा? रास्ता खुद बना ले। हमारे घर में छप्पर भी फाड़ देगी तो चलेगा, जब तू आएगी तो नहीं बना लेंगे, लेकिन तू आ जा। तो इस भाव को ध्यान रखना। कारण हमसे जो गलतियां होती है ना भजन में, उन भजन को हमको सुधारने की आवश्यकता है। हम लोग भगवान को भी रास्ता बताने वाले पथ प्रदर्शक हो जाते हैं, हम भगवान के भी गुरु बनने की कोशिश करते हैं। तो आज से ये गलती कौन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसलिए तो एक बार जयकारा बोलना पड़ेगा। बोलिए जयकारा शेरा वाली ला बोल साचे दरबार की।